इंद्रियों का विषय भी सेवन होगा, पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार पहले उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोबरा सांप, उसकी जहर की ग्रंथि दांत निकाल दो, अब वो काटेगा भी, लिपटेगा भी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सांप की जो जहर की ग्रंथि और दांत निकल गया, अब वो कुछ नहीं उसमें। ये राग, कामना, आसक्ति, सुख बुद्धि, ये जहर है विषय में। और जब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भगवत चिंतन परायण और भगवत साक्षात्कार हुआ, जहर खत्म। अब ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क। एक बार तुम अपने को ऐसी स्थिति पे लाओ। भगवान कह रहे कि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहिता सर्वसा, निश्चित आप कर लोगे। भगवान वही आदेश करते हैं जो हमको सामर्थ्य देते हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं करेंगे जो हमें सामर्थ्य न दी हो। हमारे अंदर है सामर्थ्य, हम उसे जागृत करें गुरु प्रताप से, और अपनी इंद्रियां, मन जो चंचल होकर अधर्म आचरण में जा रहे हैं, उनको हम पूर्ण रूप से रोके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अंदर की वृत्ति और बाहर का व्यवहार, दोनों साधक को सुधारना है। आगे श्री भगवान कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। बड़ा अमृतमय श्लोक है। भगवान बड़ा अमृतमय बात कहे हैं। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है। इसकी व्याख्या भी होगी। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उसमें वह मुनि सोते की तरह रहता है। ये उल्टा, जिसमें सब सोते हैं वो मुनि उसमें जागता है, और जिसमें सब जागते हैं उसमें मुनि वो सोता है। भगवान किसने, कौन सा? जिसने अपनी इंद्रिय और मन को अधीन करके परमात्मा में लगा दिया, भगवान में लगा दिया। अब इसकी व्याख्या करते हैं, या निशा सर्वभूतानां, जिनकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, वो भोगों में आसक्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं भगवत प्राप्ति से। अगर वो भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, तीर्थयाटन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो उसी कामनाओं की पूर्ति के लिए, सांसारिक जो उनकी समस्याएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए। भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे। क्या है श्री भगवान? तत्व किसे कहते हैं? ये मैं दुख पर दुख क्यों भोगे जा रहा हूं? ये मेरे हृदय में संताप जलन क्यों हो रही है? हम क्या करने के लिए आए हैं? हमें क्या करना चाहिए? जो हम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? ये बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं है। तो उनको माना गया सोता हुआ। सोने का तात्पर्य है बिल्कुल विमुख है भगवान से। तमोगुण छाया हुआ है, रजोगुण छाया हुआ है, समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। संपूर्ण प्राणी को भूत कहा गया, संपूर्ण प्राणियों को भूतानाम, भगवान कह रहे भूतानाम। जैसे पशु पक्षी है ना, अगर आप भजन नहीं करते तो आप कोई खास नहीं हो, वैसे ही हो आप, और उनसे गिरे हुए हो। गिरे हुए इसलिए कि पशु पक्षी तो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और आप ऊपर से अपने कर्म बिगाड़कर नीचे अधोगति को जा रहे हो। पशु पक्षी खाना पीना, बच्चा पैदा करना, सोना, पूरा जीवन इसी में व्यतीत करके मर जाना, अगर इतना ही है तो आप में उनमें अंतर क्या रहा? दिन भर खूब कमाए भोग सामग्री और भोगे, और फिर सोए, फिर कमाए, फिर खाए, भोगे, फिर सोए। यही जीवन है। ये तो जीने का तरीका है। आप जी किसके लिए रहे हो? कमाने के लिए। कमा किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। भोगों का क्या फल है? बार बार वही तृष्णा, बार बार वही कामना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या बना? कुछ नहीं। तो फिर पशु पक्षी में और आप में क्या अंतर रहा? फिर क्या दुर्लभ हो मानुषो देहो।
ऐसे जो रात दिन केवल कमाना, खाना, भोगना, सुख, आराम, मनोरंजन, धन जमा करना, ये है रात, अज्ञान, अंधकार। इसमें प्रभु से विमुख है वो। हमें नाम जप करना है, हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे समझना है कि मैं यहां क्यों भेजा गया हूं, मैं क्यों फंसा हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं। कोई प्रश्न का उत्तर अंदर नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, बस मान्यता है परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, इनके लिए इनका जीवन रात है, पूरा जीवन रात। अगर कोई अंतर है पशु पक्षी में तो बस इतना कि उनके अंदर बुद्धि ज्यादा जागृत नहीं है, और इसमें जागृत है तो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। ये पूरा जीवन भगवत कृपा से विमुख जो व्यतीत किया जाता है, ये रात है। इसमें संयमी पुरुष जागता है। यहां रात में जागने का तात्पर्य है वो ऐसे नहीं कि एक भी कोई कर्म बिना विचार किए नहीं करता, इसका फल क्या होगा, ये शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं है, नहीं मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। वो विवेक में जागृत है और वो अज्ञान में सोया हुआ है। तस्याम जागृत संयमी, जो साधक है वो जागता है, जो भगवत विमुख है वो सोता है। किसमें? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये स्वप्न की तरह है, कुछ टिकाऊ नहीं है। बड़ा विचित्र खेल अनिर्वचनीय माया का है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। पर बड़े भाग्य हैं अपने लोगों के कि भगवत शुद्ध भगवत चर्चा करने और सुनने को मिल रहा है। नहीं तो ऐसा मन है, ऐसी बुद्धि है कि प्रपंच को ही अगर समय भी मिला ना खाली, तो वही गेम खेलना, सीरियल, नौटंकी, नाटक देखना, इधर उधर समय बर्बाद कर देना। हाँ, भगवान नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना या सत्संग सुनना, ये तो भाग्यशालियों की बात है। तस्याम जागृत संयमी, जो साधक है, जो संसार में रात की तरह वर्णन किया गया कि ये सब रात जैसी है, उसमें वो जागता है। उसका लक्ष्य बन जाता है इंद्रिय और मन को वश में करके भगवान की प्राप्ति करना। भूल से भी हम कोई पाप नहीं करेंगे। हमारा ध्येय है इस जन्म में निरंतर भजन होने लगे और भगवान की स्मृति में हमारा शरीर छूटे। संसार के भोगों में रत होकर के जो लगे हुए हैं वो मानो रात में सो रहे हैं, और जो संसार में ही रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर रहे हैं और लक्ष्य है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, वो जाग रहे हैं। वो संयमी मानो जाग रहे हैं। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करके बहुत अपने को भाग्यशाली माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है, बड़ा प्रवीण माना जाता है। अरे खूब खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, शरीर से ना, शरीर ही नष्ट होने वाला है तुम्हारा। ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, फिर क्या मस्ती रहेगी। अरे शरीर रहते हुए ऐसी मस्ती प्राप्त कर ले कि मृत्यु ही हमारे लिए महोत्सव हो जाए। ए सच्ची बात, मृत्यु भी महोत्सव हो जाए। जिस मृत्यु से भय लगता है, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी और मृत्यु रूप में श्री कृष्ण दिखाई देंगे। भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा, सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, मेरा प्रीतम आलिंगन करने आ रहा है, अब क्या है, चलो ना। इसीलिए मानो देह मिली। जागो, कब तक सोते रहोगे। भोगों में सुख नहीं है, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धर्मयुक्त आचरण करो। जो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, दूसरे का धन अपहरण करके सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख मानते हैं, राजी हैं अपनी जिंदगी में। देखो प्रायः ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। अरे खूब है तो ना संपत्ति, खुश रहो। नहीं खुश रहना, मुझे ऐसी संपत्ति में नहीं खुश रहना जो एक सिक्का हमारे साथ नहीं चलने वाला। ऐसे क्या हम बढ़ावा करें अपने मन को जो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। अंदर से हम जल रहे हैं, कौन दवा काम करेगी। मन अशांत है, क्या करेगा कोई।
क्योंकि जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा तो होगा क्या। मन थोड़ी देर के लिए भोगों में हर्षित होता है, हट जाता है। किसी भी भोग को बहुतायत भोगो, यही मन कहने लगेगा नहीं चाहिए। क्या है ए, जागो एक बार। आप इन भोगों के लिए मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त किए हो। संसार और प्रभु को दोनों को जान जाता है मननशील महात्मा, जो हर समय नाम जप करता है। क्या है संसार, क्या है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप। ये एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में योगेश्वर जी कहते हैं, जैसे एक एक कवल भोजन पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक नाम आपके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणारविंद में प्रेम, तीनों बराबर। पर जब अच्छे से आधा पेट हो जाता है तब लगता है हाँ कुछ पाया। ऐसे ही जब भगवदानंद स्फुरित होने लगेगा तब आपको पता चल। काम तो एक एक नाम कर रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। जैसे हमें एक कवल खाया रोक दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा इतनी भूख में कि हमने कुछ पाया। जब आधा पेट हुए तब स्वाद आया। ऐसे ही हमारा जीवन अनंत जन्मों से भटक रहा है, इसी भूख में, सुख की भूख में, आनंद की भूख में। अब नाम जब पहले आनंद नहीं प्रदान कर रहा, प्रदान कर रहा है पर अनुभव में नहीं आ रहा। जहां पाप नष्ट हुए, आनंद स्फुरित हुआ, आप भी वही निहाल हो जाओगे। ये पक्षपात की बात नहीं कह रहे, आपको सच्ची बात कहते हैं। हर दुख से लड़ने की सामर्थ्य जिस सुख में है वो भगवान प्रदान कर देते हैं। वो है नाम, वो है भगवान का आश्रय। जो राजी है संसार के भोगों में, अरे आज शरीर तुम्हारा भोगने योग्य कल नहीं रहेगा। यही भोग तुम्हें रोग में पहुंचा देंगे, अशांति में पहुंचा देंगे। जो अंधेरे में भटक रहा है, ये अंधकार है, काम अंधकार है, प्रेम निर्मल भास्कर है। ये कामनाएं मोह ममता अज्ञान में है, और जहां समता है, भगवत प्रेम है, यही ज्ञान का प्रकाश है। अगर आप राजी होते हैं भोगों में तो आप अपने जीवन को बड़ी हानि में पहुंचा रहे हैं। तुम समय सार्थक करने आए हो, नाम जप करो। साधकों के पास समय नहीं है। देखो कृपा देखो, बस जो समय मिला, जैसे मिला, बस पेट भरा और शरीर को थोड़ा विश्राम, रात दिन ऐसा लगता है कि और समय बढ़ जाए, भजन के लिए और समय बढ़ जाए। तुम समय काटने के लिए सोच रहे हो कि चलो टीवी चला लेते समय। अरे मन की चाल में मत फंसो। जो कार्य कर रहे हो उनमें तो भगवत स्मरण करो ही। जब कोई कार्य नहीं है तो बैठ जाओ, एकाग्र होकर ध्यान करते हुए नाम जप करो, निहाल हो जाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो।